क्या मुकेश सहनी 1.5 साल वाला लेना चाहेंगे? अभी तो हमारे एनडीए गठबंधन से बातचीत होगा। किसी एक को 1.5 साल का सीट लेना पड़ेगा, 1.5 साल बाद फिर से कोई उपाय खोजना होगा। हमारे एनडीए गठबंधन से जो प्रक्रिया होना है तो अभी चयन किया जाएगा और उसको नामांकन किया जाएगा। चर्चाएं यह कहती है कि मुकेश सहनी खुलकर की ही बात करेंगे। मुकेश सहनी ये दोनों में से कहीं पे से नहीं जाने वाले, हमारे पास समय है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। कल हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार विधान परिषद में जो उपचुनाव होने वाले हैं, भाजपा कोटे की 2 सीट खाली हुई है, उस पर सियासी घमासान कैसे मच सकता है। आज कल हम जो आशंका जता रहे थे, आज उस पर मुहर भी लग चुकी है। हम आपको यही बात आज बताने के लिए खासकर यह वीडियो बना रहे हैं। कल हमने आपको जानकारी दी थी कि भाजपा कोटे की जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें भाजपा से कोई उम्मीदवार नहीं होगा, ऐसी बातें हमने कही थी आपको। और इसमें यह भी चर्चा छेड़ दिया था हमने कि अशोक चौधरी जो जदयू कोटे से हैं, उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा और फिर मुकेश सहनी को भी एमएलसी बनाया जाएगा, क्योंकि दोनों मंत्री हैं और मंत्री बने रहने के लिए आपको किसी एक सदन का सदस्य होना बहुत जरूरी है, चाहे वो आप विधानसभा से हो या विधान परिषद से हो। तो ऐसे में यह चर्चा तेज थी कि क्या यही दोनों जाएंगे। तो हम आपको यह साफ कर देना चाहते हैं कि यह जो पेच फंसा हुआ था इस सीट पर, दरअसल इसके टेन्योर को लेकर है, क्योंकि एक सीट है जिसका कार्यकाल 1.5 साल में खत्म हो जाएगा और दूसरी सीट जो है उसमें 3.5 साल का ही कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसे में समस्या यह उठती थी कि कोई छोटा वाला कार्यकाल क्यों लेगा। अगर मुकेश सहनी 1.5 साल का ले लेते तो अशोक चौधरी को 3.5 साल का मिलता। अगर अशोक चौधरी 1.5 साल का लेते तो मुकेश सहनी 1.5 साल का क्यों नहीं लेंगे या क्यों लेंगे, इसी पे पूरा विवाद खड़ा था। तो क्या मुकेश सहनी 1.5 साल वाला कार्यकाल एक्सेप्ट करेंगे या 3.5 साल वाला लेंगे? तो इस पर मुकेश सहनी ने भी अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। आज हमारे संवाददाता चंद्रमोहन मुकेश सहनी से सीधे इस मामले में सवाल किए। उन्होंने पूछा कि जो 2 सीटें खाली हुई हैं भाजपा कोटे की, इसमें से आप कौन सा चुनना पसंद करेंगे, छोटा वाला या उससे थोड़ा बड़ा वाला। तो इस पे मुकेश सहनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया है कि हम दोनों में से कोई सीट नहीं लेंगे, क्योंकि कल हमने यह खबर चलाई थी कि मुकेश सहनी ठुकरा देंगे यह एमएलसी वाला सीट जिसमें उन्हें भेजा जाना था। ये इसलिए ठुकरा देंगे क्योंकि आगे राज्यपाल का चुनाव राज्यपाल कोटे से 12 सीटों पर चुनाव हो सकता है। राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं 12 लोगों को। तो ऐसे में मुकेश सहनी शायद उसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जो 12 सीटें उसमें हैं, उनमें से किसी में एक में मुकेश सहनी का नंबर आ जाए। मुकेश सहनी ने क्या कहा है, यह वीडियो आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू हो रही है, कब आप नामांकन कर रहे हैं? हम क्या करेंगे, हमारे एनडीए गठबंधन से जो प्रक्रिया होना है तो अभी चयन किया जाएगा और उसको नामांकन किया जाएगा। समय आने पर हमारे एनडीए गठबंधन से जो भी साथी होंगे उनका हम लोग समर्थन करेंगे। 2 सीटें खाली है सर, एक की अवधि लगभग 1.5 साल तक है और दूसरे की अवधि 3 साल तक है। मुकेश सहनी किस कार्यकाल को पसंद करेंगे? मुकेश सहनी ये दोनों में से कहीं पे से नहीं जाने वाले, हमारे पास समय है। अभी तो हमारे एनडीए गठबंधन से बातचीत होगा और 1-2 दिन के अंदर में आप लोगों को नाम का घोषणा हो जाएगा कि किनको हम लोग भेज रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर में जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर क्या कुछ किचकिच चल रही है? नहीं, बिल्कुल ही गलत बात है और बहुत जल्दी आप खरमास, तो आपको पता है बिहार में हम लोग जो है उस हिसाब से देखा जाता है कि खरमास में शुभ काम नहीं किया जाता। तो उसको देखते हुए हम लोग 14 तारीख के बाद दही चूड़ा खाने के बाद बिहार में प्रक्रिया पे आएंगे और बहुत जल्दी हमारा मंत्रिमंडल भी विस्तार होगा और जो खाली पदे हैं, जो राज्यपाल कोटा से 12 एमएलसी जो है, वो भी हम लोग बहुत जल्दी भरने का काम करेंगे। कल पटना पहुंचे थे और सरकार पे फिर से हमलावर थे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, बीजेपी सहित जदयू पूरे सरकार। ठीक है, वो विपक्ष का नेता है और मैं तो कहूँगा कि बाहर जाते ही क्यों हैं, उनको बिहार में रहना चाहिए, रोज़ आवाज़ उठाना चाहिए। विपक्ष जो होता है वो सरकार का तीसरी आंख होता है, जो सरकार नहीं देख पाते वो विपक्ष का काम है दिखाना। तो मुझे लगता है कि उनको बिहार में रहना चाहिए और हर एक मुद्दा को उनको उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि जो हम लोग नहीं देख पाते वो काम हम लोग निश्चित करेंगे। हमारा तो काम है, सरकार में है, हमारा फर्ज बनता है कि सर जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए काम करें। और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हर एक कोने में हम लोग का नज़र है, हर एक प्रखंड में, एक पंचायत में हमारी नज़र है। हम अच्छी तरीके से अपने धर्म को निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं। रहा विपक्ष
विपक्ष है वो अपनी बात को रखे और हम उनके बात में दम होगा तो जरूर काम करेंगे। बंगाल की तैयारी कर रहे हैं, वहीं सीएम कहते हैं कि अभी तक किसी तरह की कोई बातचीत बीजेपी से नहीं हुई, तो फिर ठीक है, सब चीज़ सीएम लेवल पे नहीं है ना। जब हम बोल रहे हैं कि सारी चीज़ें होना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जिस रोज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लिस्ट पहुंचेंगे उस रोज वो प्रक्रिया किया जाएगा। बीजेपी की सरकार ने बोली थी कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा सर, मिला सर अभी तक? 19 लाख नहीं 20 लाख रोजगार देने का हम लोग काम कर रहे हैं। 5 साल में हम लोगों का सरकार ने कहा देंगे और देंगे, आप खाली देखिए। तो सुना आपने, मुकेश सहनी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह इस दोनों सीटों में से कुछ भी नहीं लेंगे, मतलब राज्यपाल कोटे वाले मनोनयन का इंतजार करेंगे। जो हम सियासी घमासान की बात हम लगातार कर रहे हैं वह पहले से ही हमें आशंका लग रही थी कि मुकेश सहनी इसे इनकार कर जाएंगे। हालांकि वह कह तो रहे हैं कि समय काफ़ी है, पर्याप्त है कि वो मंत्री भी बने रहेंगे और विधान परिषद में भी चले जाएंगे, लेकिन विपक्ष भी इस पर करारा नज़र बनाए हुए है, कड़ी नज़र। अब ये हमला होगा, क्योंकि आप महाराष्ट्र का उदाहरण जब हमने कल दिया था आपको कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो वह भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ऐसे में समस्या यह खड़ी हो जाती है कि अचानक से कैसे राज्यपाल आएंगे और जो इतने दिनों से लंबित पड़ा है उस कोटे से मनोनयन करना शुरू कर देंगे, मनोनीत करना शुरू कर देंगे। विधान परिषद के 12 लोगों की भर्ती हो जाएगी। तो विपक्ष का सवाल लाजमी होगा कि क्या सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए ही राज्यपाल कोटे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा और जदयू के बीच जो रिश्ते तल्ख हो गए थे उससे भी सुधारने की मदद मिल सकती है। भाजपा अपने क्या दोनों सीटें छोड़ देंगी क्या? अब तो संभावनाएं कम लग रही हैं। मुझे लगता है कि अशोक चौधरी जो अभी मंत्री हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार के चहेते हैं, अशोक चौधरी को 3.5 साल वाला जो वो कोटा खाली है, वो सीट खाली है, वो उन्हें ऑफर किया जा सकता है। शायद वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अगर राज्यपाल कोटे से मनोनयन हो जाता है तो दोनों जो है वो उसी जरिए जाएंगे, लेकिन जब जो 2 सीटें खाली होंगी तो यह भाजपा के पास ही रह सकती हैं और भाजपा को अपना उम्मीदवार चुनना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो मैं इस बाइपोल की जो बात कर रहा हूँ, बिहार एमएलसी वाली समस्या यही है कि आखिर कैसे सब कुछ जाएगा। मुकेश सहनी के बयानों से थोड़ा बहुत विरोधाभास नजर आ ही रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में जो कुछ भी होगा वह चाहे बिहार सरकार में तो एनडीए आपस में बातचीत करेगी और 1-2 दिन में वो नतीजे की भी बात कर रहे हैं कि उपचुनाव में मुकेश सहनी जाएंगे या राज्यपाल कोटे से जाएंगे। उनका स्पष्टीकरण यही है कि वह दोनों सीट स्वीकार नहीं करेंगे, तो राज्यपाल कोटा का विकल्प बचता है। और वो यह भी कह रहे हैं 1 से 2 दिन में पूरी जानकारी क्लियर कर देंगे, भाजपा के नेताओं के साथ बैठेंगे तो यह चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। यानी मुकेश सहनी अपना मामला तो सेट कर चुके हैं। अब अशोक चौधरी का क्या होगा? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक रहेगा इसके बाद? क्योंकि ये 2 सीटें जो खाली हुई हैं ये तात्कालिक सीटें खाली हुई हैं और राज्यपाल कोटे के लिए कोई डेट अभी फिक्स नहीं है, वह भी जल्द होना है। अगर डिले होता है तो सियासी घमासान छिड़ सकता है। और जिस हिसाब से मुकेश सहनी लगातार बयानों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह भी जरा देख लीजिए। मुकेश सहनी ने आज जीतन राम मांझी का भी समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को, उनके पार्टी को एक एमएलसी और एक मंत्री पद तो और मिलना ही चाहिए। तो क्या मायने हैं इसके? क्या मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बीच भी कुछ पक रहा है? क्या ये आगे कुछ होने वाला है? क्या ये लोग यहाँ से हटके कहीं और जा सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते दिखाई देंगे? क्या मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के बेटे 2 डिप्टी सीएम बिहार में दिखाई पड़ेंगे? यही मुख्य सवाल भी है जो मैं लगातार आपके बीच उठा रहा हूं कि बिहार की सियासत में संभावनाओं का दौर कभी खत्म नहीं होता है। सियासी रंग लगातार जमते रहते हैं और वह रंग देखने लायक होता है, क्योंकि तस्वीरें बदल जाती हैं, रंग भी बदल जाते हैं। किन्हीं का रंग जमता है तो किन्हीं का रंग उतर जाता है। तो बिहार के राजनीति में यही फिलहाल रहा है। नीतीश कुमार पर संशय बरकरार है, क्योंकि जिस गट्स के साथ तेजस्वी यादव यह कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, तो इसका मतलब है, यह स्पष्ट है कि कुछ न कुछ सियासत में ऐसा पक रहा है जिससे बड़ी आशंकाएं भी जताई जाने लगी हैं। मुकेश सहनी के तेवर हो या जीतन राम मांझी के तेवर, यह स्पष्ट करते हैं कि बिहार की सियासत में कुछ उठापटक
होने वाली है। और आज कार्यकर्ता मिलन समारोह में मुकेश सहनी ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि विधान परिषद वाले उपचुनाव में वो तो नहीं जा रहे हैं। तो अशोक चौधरी का भी चांस बनता है या वो भी राजपाल कोटे जाएंगे, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी और आप भी हमारी खबरों को ध्यान से देखते रहिए। तमाम सियासी घटनाक्रम से जुड़े अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे और बाकी खबरों के लिए भी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।